हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि हमारा लालच हमें किस प्रकार से बर्बाद होने का कारण बनता है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे समाज में कोई भी बताने की कोशिश नहीं करता, किंतु इन चीज़ों पर हम किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों का जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये हमारे अभ्यास के अनुभव का कार्य करती हैं। किंतु इन चीज़ों को हम समझने की कोई भी कोशिश नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा लालच हमें किस प्रकार से हमें इस मार्केट में फंसाने की कोशिश करता है। इन चीज़ों को हमें एक सही इंफॉर्मेशन के साथ अपने माइंड का सदुपयोग भी करना आवश्यक होता है, किंतु इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो हमें इन अभ्यासों पर किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों का एक सही डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे नहीं तो हम कुछ ऐसे दलदल में फंस सकते हैं जो हमें निकलना बहुत ही कठिन होता है। तो इन चीज़ों को हमें एक सही इंफॉर्मेशन के साथ अपने अभ्यासों पर सीखना होता है, किंतु इन चीज़ों पर हम अपना समय भी नहीं देते। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड इस मार्केट में कर रहे हो तो इन चीज़ों पर हमारा अभ्यास और अनुभव क्या कहता है, इन चीज़ों पर हमें अपने मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड में कौन कौन से माइंड सेट यूज हो रहे हैं, ये आपको एक सही डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को पता होना हमारे मानसिक चीज़ों पर निर्भर करता है। किंतु इन चीज़ों पर अगर आपने एक नियम के अनुसार इन चीज़ों को करते हो तो आप भविष्य में आने वाली गलतियों को आप सुधार करने की आवश्यकता पूर्ण कर सकते हैं। किंतु अगर हम एक सही डायरेक्शन की चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम यहाँ पर कोई भी चीज़ें सही प्रकार की नहीं कर पाएंगे। तो हमें कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने अभ्यासों पर कार्य करने का निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, किंतु हम इन चीज़ों पर काम करने का मन ही नहीं लगता। तो ये हमें हमें कोई भी चीज़ें सुधारने में मन नहीं लगता, किंतु ये मार्केट हमें सुधारता है तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ भूल जाने का ख्याल भी नहीं आता। क्योंकि ये मार्केट हमें इतना लॉस देता है कि हम इन लॉस के माध्यम से अपनी चीज़ों को सुधारने के अभ्यासों पर अपनी कमियां खोजने लगते हैं। कमियां हम तब खोजते हैं जब हमारे पास कैपिटल जीरो हो जाता है। किंतु हमें एक सही समय के साथ एक सही अभ्यास के अनुसार चीज़ों को समझने में कोशिश करनी होती है, किंतु इनको हम अपने अभ्यास द्वारा नहीं समझते। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको इस मार्केट से दूर रहने की आवश्यकता होती है, किंतु इन चीज़ों को हमें नहीं समझने का प्रयत्न करते। किंतु हमें समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें समय के साथ अपने परिवर्तन पर ध्यान देने की कोशिश और अपना एक नया कर्तव्य का हमें योगदान होता है। किंतु हम इन चीज़ों को एक सही इंफॉर्मेशन के साथ समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने अभ्यास के अनुसार चीज़ों को एक समय के अनुसार भी समझना होता है, किंतु हम इन चीज़ों पर अपना माइंड सही प्रकार का यूज ही नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती का कारण होता है। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे सुधार सकते हैं, ये हमें खुद से निर्भर करता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही चीज़ पर एक सही अभ्यास और प्रयास नहीं करेंगे अपने आप को सुधारने में, तब तक हम कोई भी कार्य एक सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें अपने मानसिक संतुलन पर किस प्रकार से हमें ये सीधे चीज़ें बदलनी है, ये हमारे एक सही चीज़ों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने ट्रेड करने से पहले हमारा लॉस और प्रॉफिट आपको पहले से ही तय करना है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें अगर हम सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी एक सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको यहाँ करने की कोई भी जिद है तो आपको यहाँ पर खुद का कैपिटल होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके का खुद का कैपिटल नहीं होगा तब तक आप यहाँ से कोई भी एक अच्छा ट्रेड और मानसिक संतुलन वाला ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप ट्रेड करोगे तो आपको भयभीत भी होना पड़ेगा, किंतु अगर आपका खुद का कैपिटल होगा तो यहाँ पर आप रिस्क खुद पर लेकर एक सही प्रकार का ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें खुद का कैपिटल जो मोटिवेशन देता है वो हमारे लोन या किसी का मांगा हुआ कैपिटल हमें
आपको सुकून नहीं देता। इसीलिए आपको हमेशा लोन और अन्य लोगों से कैपिटल कभी भी जीवन में नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती होती है। क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से हमें ऐसे दिन देखने की आवश्यकता पड़ती है जो हम जीवन में और सपने में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए हमें खुद से अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुद से नहीं सुधारेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मानसिक संतुलन को एक सही माइंड सेट से एक नियम बनाने होंगे, क्योंकि जब तक हम अपने नियम ब्रेक करेंगे तो हमारे लॉस इतने हाई होंगे जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए हमें अपनी अभ्यास अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती नहीं सीखेंगे तब तक हम यहाँ पर कोई भी एक सही मार्ग नहीं चुन पाएंगे। क्योंकि मार्ग में आने से पहले हमें एक अभ्यास और ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर अपने ज्ञान पर एक सही तरीके का अभ्यास नहीं करते। यही हमारी मूर्खता का कारण बनती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारे अंदर जो मोटिवेशन आता है उसे हम एक सही मार्ग पर एक सही जानकारी के अनुसार इन चीज़ों को कर पाते हैं। क्योंकि जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी एक सही मेहनत भी छुपी होती है, किंतु हम उस मेहनत का कद्र ही नहीं करते। तो हमें इन चीज़ों से एक सही अभ्यास और एक नया अनुभव प्रदान होता है, क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन में आने वाले कामों पर एक सही दिशा का मार्ग दिखाती है। क्योंकि मार्ग पर हम आएंगे तो हमें एक मानसिक संतुलन का भी ज्ञान होता है। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी जीवन में कार्य कर रहे हैं तो अगर आपने उसमें समय और दिया है तो आपको उस चीज़ में आसानी पूर्वक उस काम को आप सही तरीके से कर पाएंगे। किंतु जिस चीज़ में आप लोगों ने समय ही नहीं दिया तो उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने मानसिक संतुलन द्वारा एक सही डायरेक्शन की चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी एक सही कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने कर्तव्यों को और नियम के अनुसार चीज़ों को करना है, क्योंकि जब तक आप एक सही प्रकार का नियम नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो आपको जो भी काम करना है तो अपने मानसिक संतुलन के और एक सही अभ्यास के अनुसार करना होगा, क्योंकि अभ्यास हमें अंदर से बदलाव और एक नया रूप देता है, जिससे हम आने वाले भविष्य में कोई भी गलती रिपीट नहीं करते। तो हमें इन चीज़ों से खुद को बदलने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया अभ्यास सीखे हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।